क्या 16 GB मोबाइल रैम और 16 GB PC रैम सच में सेम होती है? और ऐसा क्यों होता है कि फोन कंपनीज रैम के नंबर को और बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं? गेमिंग के लिए 16 GB रैम वाला फोन ज्यादा पावरफुल होता है या 8 GB वाला PC रैम? और क्या सिर्फ रैम ज्यादा होने से फोन या लैपटॉप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं? तो जब तक मैं बता रहा हूँ तब तक यार सब्सक्राइब कर लो। हाँ कर लो, नहीं किया है तुमने? सबसे पहले हम ये समझें कि मोबाइल रैम और पीसी रैम होती क्या है, इन दोनों का बेसिक काम क्या होता है। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, डिजाइन, पावर, परफॉर्मेंस और कौन सी रैम किस चीज के लिए बनी है। और एंड में एक हम ऐसा मिथ तोड़ने वाले हैं जो कि हर एक स्मार्टफोन यूजर मानता है। तो पहले बात करते हैं मोबाइल रैम की। मोबाइल रैम को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि फोन कम बैटरी कंज्यूम करे और ज्यादा हीट भी ना हो, क्योंकि फोन एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें बैटरी लिमिटेड होती है और उसी के साथ कूलिंग भी रिस्ट्रिक्टेड होती है। और इसीलिए स्मार्टफोन में LPDDR टाइप की रैम यूज होती है, जिसका मतलब सिंपल होता है लो पावर डबल डाटा रेट। तो भाई लो पावर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बेकार है, बल्कि इसका मतलब ये है कि रैम कम वोल्टेज पर काम करती है ताकि फोन ज्यादा देर तक चल सके। मोबाइल रैम का काम होता है कि एप्स को मेमोरी में होल्ड रखना और बैकग्राउंड टास्क को स्मूथली चलाना और मल्टीटास्किंग को स्मूथ बनाना। अगर आपको यह जानना है कि रैम काम कैसे करती है तो इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है एंड यहाँ पे आई बटन पे भी वीडियो आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप लोग उसे बाद में देख सकते हैं। पहले इसको देख के उसके बाद उसको देखना है। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मोबाइल रैम होती है वो सीधा मदरबोर्ड पे लगी होती है। इसकी वजह से हम रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते और इसी वजह से फोन मैन्युफैक्चरर रैम को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, क्योंकि यूजर इसे बाद में बढ़ा नहीं सकता। अब बात करते हैं पीसी रैम की, जो कि पूरी तरह से अलग फिलोसफी पे काम करती है। पीसी और लैपटॉप रैम का मेन गोल होता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना, चाहे उसके लिए ज्यादा पावर ही क्यों ना कंज्यूम हो। जैसे आपने सुनाई होगा DDR4, DDR5, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी और हाई बैंडविड्थ के साथ काम करते हैं। पीसी में बैटरी और हीट का कोई लफड़ा नहीं होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिसकी वजह से आप जितना चाहे उतना रैम यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कूलर्स एंड IO फैंस लगा सकते हो। पीसी रैम्स ज्यादा वोल्टेज पर काम करती हैं एंड उनके लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। और पीसी और मोबाइल की रैम में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पीसी रैम अलग स्टिक में होती है और मोबाइल की रैम जो होती है वो मदरबोर्ड पे सीधा लगी होती है। इसीलिए पीसी में यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टिक्स को ले सकता है, जो कि 8 GB, 16 GB एंड 32 GB की फॉर्म में आती हैं। इसका मतलब ये है कि जो पीसी की रैम होती है वो लॉन्ग टर्म गोल के लिए बनी होती है और मोबाइल की रैम शॉर्ट टर्म, मतलब उसमें फिक्स्ड होती है, जितना है उतना ही यूज कर सकते हो आप, उसमें ना कोई अपग्रेड कर सकते हो ना चेंजेस। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये दोनों एक जैसी तो बिल्कुल नहीं है। मोबाइल रैम का फोकस होता है इफिशियंसी और स्टेबिलिटी, जबकि पीसी रैम का फोकस होता है रॉ स्पीड और हाई परफॉर्मेंस। बट इसी वजह से फोन चाहे कितने भी रैम का हो, वो पीसी जैसा हैवी टास्क को सेम लेवल पर हैंडल नहीं कर सकता। फोन का मॉडल और पीसी का मॉडल बिल्कुल अलग अलग होता है, इसलिए इन दोनों को कंपेयर भी करना थोड़ा बेवकूफी वाला ही सवाल है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि 8 GB रैम वाला पीसी जो होता है वो क्या 12 GB रैम वाले फोन से ज्यादा पावरफुल होता है या फिर 12 GB रैम वाला फोन ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसमें रैम ज्यादा है। तो दोनों ही डिवाइस अलग अलग पर्पस के लिए बनी होती है। मोबाइल डिवाइस होती है कैजुअल यूजर के लिए, लेकिन पीसी डिवाइस होती है बड़े बड़े हैवी टास्क करने के लिए। इसीलिए पीसी की जो रैम होती है वो ज्यादा हाई एफिशिएंसी होती है। जो हमारा फोन होता है वो पोर्टेबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए बना होता है और पीसी परफॉर्मेंस और हेवी टास्क करने के लिए बना होता है। भाई अब बात करते हैं सबसे बड़े मिथ की। बहुत लोग सोचते हैं कि फोन में अगर ज्यादा रैम है तो फोन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता है, बट रैम एक सपोर्टेड सिस्टम है। मेन परफॉर्मेंस का डिसीजन प्रोसेसर और स्टोरेज के साथ मिलकर होता है। फोन में रैम का काम होता है एप्स को मेमोरी में रखना, ना कि उन्हें ज्यादा फास्ट बनाना। इसीलिए कभी कभी कम रैम वाले फोन भी बहुत बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि उनका जो प्रोसेसर होता है वो काफी हाई परफॉर्मिंग होता है, जिसकी वजह से रैम का इश्यू प्रोसेसर पर नहीं पड़ता है एंड प्रोसेसर अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पीसी रैम और मोबाइल रैम सिर्फ नाम से सेम है, दोनों के टास्क, दोनों का काम, दोनों की पावर अलग अलग है। तो अगली बार जब भी आप फोन या कंप्यूटर लेते हो तो आप सिर्फ रैम के नंबर्स पर मत जाओ, आपको प्रोसेसर पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना आप रैम के नंबर पर देते हो। एंड मोबाइल में प्रोसेसर कई टाइप के होते हैं। अगर ये जानना है कि कौन सा प्रोसेसर सही है तो कमेंट करो, अगली वीडियो इसी टॉपिक पे होगी। एंड वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी टैग वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। टेक की बात आपके साथ।